हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हबीबुल हसन और आज हम डिस्कस करेंगे सर्वर के कुछ आगे के पार्ट्स के बारे में। जैसे सर्वर इंस्टॉल करना हम लोगों ने सीख लिया था सर्वर 2012। तो मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो देखिए। चलिए, तो ये हमारा सर्वर 2012 है। हमने ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये dell.com नाम का डोमेन बना रखा है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा डोमेन कंट्रोलर वर्किंग है कि नहीं। तो कमांड खोलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, पिंग कराते हैं डोमेन के नाम से। तो देखिए, लगातार ये डोमेन के नाम से पिंग हो रहा है, मतलब हमारा डोमेन कंट्रोलर एकदम से सही है। ठीक है। आज हम सीखेंगे कि ये क्लाइंट को कैसे ऐड कराएं। तो ये हमने एक विंडो 7 की मशीन ले रखी है और उसको हम सर्वर 2012 का मेंबर बनाना सिखाएंगे। ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा सिनारियो को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये देखिए, पेंटरेस्ट पे हमने एक फ़ोटो लगा रखी है। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये वाला, ये हमारा सर्वर है, ये जो भी मैंने दिखाया आपको dell.com। ठीक है। तो इसको हमने डोमेन बना रखा है और वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है कि कैसे आप डोमेन कंट्रोलर बनाओगे। चूँकि सर्वर 2008 या सर्वर 2003 से जो फेमिलियर थे उनके लिए थोड़ा सा अलग होगा ये। बाकी बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अलग है। जैसे डीसी प्रोमो कमांड वगैरह इसमें डिमोट कर दिया गया है सर्वर 2012 में। तो हमने एक वीडियो बना रखी है सर्वर 2012 में कि आप कैसे डोमेन बनाओगे और डोमेन को टेस्ट कैसे करोगे। तो ये डोमेन बना चुके हैं हम। और ये देखिए कुछ डोमेन के क्लाइंट्स। तो ये हमने विंडो 7 की एक मशीन ली है, चूँकि हम वर्चुअलाइजेशन में है तो वहाँ पे बहुत सारे मशीन नहीं लिया हमने। एक विंडो 7 ओएस लिया है जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्क ग्रुप में ही है और वो सर्वर से जुड़ा हुआ है। और हम इसको चाहते हैं कि वर्क ग्रुप से हट करके ये डोमेन का मेंबर बन जाए। ठीक है, ताकि यहाँ से डोमेन से किसी भी तरह की पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाई जाए, यूजर्स बनाया जाए, तो ये यहाँ पे लागू हो सके। यानी जो डोमेन कंट्रोलर का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रलाइज आपको एक मैनेजमेंट या सेंट्रलाइज सिक्योरिटी आपको मिल सकेगी, वो हमें मिल सके। लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने जो मशीन है विंडो 7 या विंडो 10 वाले, उन्हें डोमेन का क्लाइंट बनाना पड़ेगा या डोमेन का मेंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिनेरियो से समझ गए होंगे आप। तो चलिए हम इसको पिक्चर को बंद करते हैं और सीधे क्लाइंट विंडो 7 पे चलते हैं। तो अभी मैं विंडो 7 के बारे में बता दूं कि ये अभी अभी इंस्टॉल हुआ है और ये डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में होगा। आप चाहो तो देख भी सकते हो, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जा करके देखो, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वर्क ग्रुप में है कि डोमेन में है। तो ये देखो वर्क ग्रुप में है, डोमेन का मेंबर नहीं है। तो इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। हमने ऑलरेडी आईपी दे रखी है। तो ये देखिए, यहाँ से चेंज एडाप्टर सेटिंग, ये यहाँ से लोकल एरिया कनेक्शन पे राइट क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और ये IPv4 और ये देखिए 10002, ये उसका सबनेट मास्क और ये प्रीफर्ड DNS सर्वर। तो प्रीफर्ड DNS सर्वर हमने डोमेन की जो आईपी है 10001 वो दे रखा है और बाकी कंप्यूटर की आईपी 2 दिया। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्लाइंट होगा 10003, सबनेट मास्क ये सेम रहेगा और ये प्रीफर्ड DNS भी ये सेम रहेगी। ठीक है, जितने भी आपके क्लाइंट कंप्यूटर होंगे उनका केवल आईपी एड्रेस बदलेगा, बाकी प्रीफर्ड DNS सर्वर सेम रहेगा। ठीक, इतना करने के बाद एक बार फायरवॉल वगैरह देख लीजिए, क्योंकि कई बार फायरवॉल अगर ऑन रहता है तो कंप्यूटर पिंग नहीं करता एक दूसरे से। तो हम फायरवॉल ऑफ कर दे रहे हैं और उसके बाद कनेक्टिविटी चेक कर ले रहे हैं कि हमारे इस विंडो 7 मशीन से जो सर्वर 2012 हमने इंस्टॉल की है वो कनेक्ट है कि नहीं। तो कमांड खोलते हैं और इसमें कमांड लगाते हैं पिंग और उनका आईपी एड्रेस है 10001। तो ये देखिए आईपी एड्रेस से पिंग हो रहा है। ठीक है, एक बार हम जरा डोमेन के नाम से भी पिंग करा के देख लें, जो कि है dell.com। तो देखिए इससे भी हो रहा है, मतलब परफेक्ट है, सब कुछ सही है। आइए अब स्टेप आपको सिखाते हैं कि कैसे इस विंडो 7 मशीन को हम सर्वर 2012 का मेंबर बनाएंगे। इसके लिए सर्वर भी लॉगिन होना चाहिए। देखिए ये सर्वर 2012 हमारा लॉगिन है और अब चलते हैं। देखिए स्टेप ध्यान से देखिएगा, बड़े छोटे स्टेप में हो जाएगा। तो कंप्यूटर पर राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और उसके बाद चेंज सेटिंग, फिर यहाँ पे चेंज
और ये देखिए वर्क ग्रुप, बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप ही सेलेक्ट होता है, आप सेलेक्ट कर लेना डोमेन, और यहाँ पे उस डोमेन का नाम देना होगा, पूरा नाम देना होगा HQDN। डोमेन का पूरा नाम है dell.com, और नाम देके ओके करते हैं। कंप्यूटर नेम जो डोमेन का है वो पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं जो पासवर्ड है, और सॉरी जो यूजर नेम है वो दिया मैंने, और अब हम ये पासवर्ड दे रहे हैं। तो यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड हमने सेट कर दिया है। उसका ओके पे प्रेस करते हैं, और देखिए थोड़ा सा कुछ ऑथेंटिकेट हो रहा होगा, चेक हो रहा होगा, और कुछ चेक हो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक मैसेज आ गया कि वेलकम टू द dell.com डोमेन। यानी अब रीस्टार्ट के बाद ये देखिए आगे आपके सामने लिख करके कि आप सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हो तो आपको रीस्टार्ट करना ही होगा। तो ठीक है, रीस्टार्ट कर दीजिए। और ये देखो यहाँ पे अभी ही देख लो वर्क ग्रुप की जगह पे ये dell.com नाम आ गया है। फिलहाल जब ये कंप्यूटर रीस्टार्ट होकर के आएगा तो ये पूरी तरीके से तैयार होगा डोमेन यूजर से लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर शट डाउन हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। शट डाउन नहीं, मैंने रीस्टार्ट का कमांड दिया है तो ये रीस्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमने अभी सीखा कि कैसे हम किसी क्लाइंट ओएस को, जैसे क्लाइंट ओएस होते हैं ना, नेटवर्क ओएस होते हैं, फिर क्लाइंट ओएस होते हैं, तो ये विंडोज 7 एक प्रकार का क्लाइंट ओएस है। COS भी बोलते हैं इसको, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस विंडोज 7 को हमने सर्वर 2012 का मेंबर बना दिया है, और बनाना सिखा दिया कि कैसे वो बनता है। और कुछ ही देर के बाद जब ये लॉगिन होकर के आएगा तो आप देखेंगे कि वो तैयार हो चुका है डोमेन पे बनने वाले यूजर से लॉगिन होने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा विंडोज 7 फिर से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा समय लेगा, और उसके बाद ये स्टार्ट होकर के आएगा, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे अगला प्रैक्टिकल बड़े बड़े ना हो पाए, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स बनाने का डिसीजन लिया है कि छोटा प्रैक्टिकल होगा। जैसे एक प्रैक्टिकल अभी ये बता दिया कि कैसे हम किसी क्लाइंट, किसी ओएस, जैसे क्लाइंट ओएस को सर्वर का मेंबर कैसे बनाएंगे। तो ये था पूरा ऑल अबाउट कि आप कैसे विंडो 7 को या विंडो 10 को, ठीक है, या विंडो 8 को अपने सर्वर 2012 का मेंबर कैसे बनाओगे, सर्वर का मेंबर कैसे बनाओगे। ये तरीका आप 2008 में भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, 2008 R2 में भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, और 2012 में भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं सिग्नल भेजता हूँ यहाँ से, कंट्रोलर डिलीट सिग्नल। और ये देखिए कंप्यूटर का नाम /क्रैक, तो ये नहीं डालेंगे चूँकि ये हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, हमें स्विच यूज़र करना पड़ेगा, और यहाँ से अदर यूज़र पे जा करके सर्वर पे जो यूजर्स बने होंगे उस यूजर से लॉगिन होकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक सर्वर पे एक यूज़र बनाना सिखा देता हूँ, और उस यूज़र से कैसे लॉगिन करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो सर्वर 2012 पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे हम एक यूज़र बनाते हैं। तो यूज़र बनाने के लिए हमें एक्सेस करना पड़ेगा सर्वर मैनेजर। तो ये मैंने सर्वर मैनेजर पे क्लिक कर दिया, कुछ ही देर में सर्वर मैनेजर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये अभी तुरंत मैंने क्लिक किया है, और अभी तुरंत आप टूल्स पे या मैनेज पे क्लिक ना करें, क्योंकि कुछ बैकएंड में कुछ सर्विसेज चल रही होती हैं, उसके बाद फिर आप करो। तो ये देखो टूल्स पे क्लिक करना होगा, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर विजार्ड खुलेगा, और वहाँ से आप अपने क्लाइंट्स के लिए यूजर्स बना सकोगे। तो ये देखो आप, ये dell.com नाम का डोमेन दिख रहा है, इसको एक्सपेंड करना होगा, और एक्सपेंड करने के बाद इसमें आप ये देख रहे हो यूजर्स लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो। तो ये देखो अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे कुछ बने बनाए ग्रुप्स और कुछ बने बनाए यूजर्स दिख रहे हैं। हम एक नया यूजर बनाना आपको सिखा रहे हैं। तो ये खाली जगह में कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, और एक ऑप्शन है न्यू का, उस न्यू के ऑप्शन पे जाकर के आपको यूजर पे सेलेक्ट करना है। और ये देखिए न्यू ऑब्जेक्ट यूजर्स के लिए आपके सामने एक फॉर्म आ गया, इसको फिल करना है। जैसे मैं एक यूजर बनाता हूँ यूजर 1 नाम से, यूजर 1 नाम से। इनिशियल्स में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट नेम भी वैसे ही आप एज छोड़ सकते हो। यहाँ यूजर लॉगिन नेम में आप वही नेम डाल दो, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसका पासवर्ड देना होगा। तो पासवर्ड के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही लेता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी इनेबल रहती है। और उसके बाद ये पहला ऑप्शन अनचेक करके दूसरा और तीसरा ऑप्शन आप चेक कर देना।
नेक्स्ट करके फिनिश कर दें। और इस तरीके से देखोगे यूज़र 1 नाम से यूज़र बन गया। ठीक है, तो ये था कि हम कैसे यूज़र बनाते हैं। चलो अब यहाँ से निकलते हैं हम और आते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे और दिखाते हैं आपको उस यूज़र से लॉगिन करके। ठीक है, तो हम ये VM में जाकर के यहाँ से, ये देखो यहाँ से नहीं लॉगिन होना है, मैंने अभी पहले ही बता रखा था। ये स्विच यूज़र करना आप, और ये अदर यूज़र पे जाकर के जिस नाम का यूज़र वहाँ पे बना है यूज़र 1, और उसके बाद जो उसका पासवर्ड है वो सही पासवर्ड आपको देना होगा और उसके बाद ओके प्रेस करना होगा। तो ये देखिए कुछ ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस चल रहा है कि जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है क्या वो सही है। तो हो गया, वेरीफाई हो चुका है, वो यूज़र आईडी पासवर्ड सही है। हमारे डेस्कटॉप को प्रिपेयर किया जा रहा है चूँकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं अपने यूज़र से। तो अभी कुछ ही देर में ये इसका यूज़र 1 का डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। और इस तरीके से आपने सीख लिया है इस प्रैक्टिकल में कि कैसे हम सर्वर का मेंबर बनाएंगे, कैसे यूज़र बनाएंगे और कैसे हम यूज़र से लॉगिन होंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे OU बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, और कैसे पॉलिसी प्रोसीजर्स वगैरह लगाएंगे। तो देखते रहिए, आने वाली सीरीज़ में कुछ वीडियोस और आपके सामने सर्वर 2012 की आएंगी, जिसमें सर्वर 2012 के बारे में और भी हम कुछ अच्छी बातों को सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं ख़त्म अभी नहीं करूँगा क्योंकि जब तक ये लॉगिन ना हो जाए तब तक मैं इसको चला के रखता हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि सक्सेसफुली हमारा जो यूज़र है, जो सर्वर पे बनाया गया था यूज़र, वो यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो अभी थोड़ा समय लग रहा है, तो लेने दीजिए समय। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा, एकदम नहीं पॉज कर रहा हूँ, पूरी वीडियो मैंने एकदम लगातार बनाई है, एक भी सेकंड के लिए मैंने इसको पॉज नहीं किया है, ताकि आपको क्लियर एक चीज़ का अंदाज़ा लग जाए। और ये सर्वर है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, यानी थोड़ा पेशेंस के साथ आपको काम करना होगा। कई बार यूजर्स बस एक सिंगल क्लिक कर देते हैं और उन्हें बस तुरंत ही आंसर चाहिए होता है। तो यहाँ पे सर्वर बना हुआ है और बहुत सारे फीचर्स और रूल्स और तमाम तरह की सर्विसेज, वो सारी चीज़ें बैकएंड में चल रही होती हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। ओके, तो कृपया धैर्य के साथ आप सर्वर पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। और ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ स्टार्ट पे क्लिक करके। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जिस यूज़र से आप लॉगिन हुए होंगे वो अभी दिख जाएगा। ये देखो यूज़र 1, ठीक है, और ये यूज़र 1 जो बना है वो सर्वर पे बना हुआ है। अभी इस समय कोई विशेष प्रकार की कोई पॉलिसी परमिशंस वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो आप कंप्यूटर पे एज ए यूज़र, जैसे स्टैंडर्ड यूज़र जैसे काम करता है ना, वैसे यूज़र जैसा आप काम कर सकते हो। चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हैं। हाँ, कुछ सेटिंग्स वगैरह में चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने के अधिकार नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्वर साइड से यूज़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जो हम आने वाले अगले वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।